भाइयों राम राम। आज मेरे पापा आपको दो महावीर की एक उकाल मुनि उनके बारे में बहुत बात बताएंगे आपको। आप ये बात बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है, इसमें सुनने में मजा आएगा आपका। चलो मैं अपने पापा से अब उकाल मुनि के बारे में पूछना चाहता हूँ। पापा उकाल मुनि के बारे में। चिंता ते चतुराई घटे, दुख ते घटे शरीर, हाँ। पाप ते लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। उद्दालक मुनि का इतिहास। उद्दालक मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे और घनघोर तपस्या की। जन्म लेते गए, तपस्या करते गए, जन्म पर जन्म तपस्या करते गए। सुनते हैं कि 88,000 साल तपस्या करी। इतनी घनघोर तपस्या करी, इंद्र के कुर्सी के हकदार हो गए। मगर उसी दौरान क्रम आज्ञा आ गए। क्रम उद्दालक मुनि के क्रम आज्ञा आ गए। विचार ये बन गए, पुस्तक पढ़ रहा था, बगैर पुत्र गति नहीं। यही मन में बैठ गई। अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिता श्री प्रणाम। चला आओ मुनिवर, कैसे आना हो जा। अपने उसका बाप पूछ रहा, चला पुत्र चाहिए। उसने इतना समझाया, आप इंद्र की गद्दी के हकदार हो, थोड़े से रुक जाओ, थोड़ी तपस्या कर लो। मगर क्रम तो नहीं जाने देते। नहीं, पुत्र चाहिए, पिताश्री पुत्र चाहिए, पिताश्री पुत्र चाहिए। ब्रह्मा ने क्रोध में आके कहला जाओ, पहले पुत्र ही मिलेगा। तो चले गए अपने उसी स्थान पे तपस्या में लगे। उधर राजा रघु का लड़की थी जिसका नाम चंद्रवती था। वह रोज फूलों से तुलती थी। तो ऋषि उद्दालक मुनि तपस्या कर रहे थे। एक दिन नदी में नहाने चले गए तो उनका महल का फूल बढ़ गया, बहुत सुंदर फूल बढ़ गया, पानी के साथ बहता हुआ चल दिया। जब वे नहा रहे थे तो उस महल का फूल बढ़ गया, बहुत सुंदर फूल बढ़िया, बहता हुआ चल दिया। नीचे चंद्रवती अपनी सखियों के साथ नदी में नहा रही थी। वो फूल ऐसे करने महाराज के हो गया, वो फूल उनके करीब पहुंच गया। उसकी सखी बोली, चंद्रवती कितना सुंदर फूल आ रहा है, बह गए, कहला पकड़ ले। उसकी सखी ने वो फूल पकड़ लिया, कर लिया। उनने जो सूंघ गया, उन सूंघते ही नाक में वो नीचे नाभि में पहुंच गया। चंद्रवती गर्भवती चढ़ होगी तो रोज फूल में तुले थी। तो फूल बढ़ते गए, वजन बढ़ता गया। फिर उनके घर वालों को, उसकी माँ को, राजा रघु को, सबको शक हो गया, कह लड़की तो गलत है। राजा रघु ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दी। वह बेचारी डरती फिरती, दुखी होती हुई ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। वहां उसका कुछ दिन बाद लड़का पैदा हो गया। उन ऋषियों ने उसका नाम नासकेत रखा। तो कोई बात नहीं, लड़का बड़ा हो गया, पैदल चलने लगा, खेलने लगा। तो उस ऋषि ने आश्रम में यज्ञ करी, बहुत बड़ी। जितने भी ऋषि थे सब बुलाए। तो उद्दालक मुनि भी आए। उद्दालक मुनि आ रहे थे, रास्ते में वो बच्चा आश्रम के पास खेल रहा था। उसने उद्दालक मुनि उस पर मोहित हो गए, लड़के पर आकर्षित। उसे खून का था ना। कल उसे बोले, बच्चे इधर आ। कहला तुम्हारा पापा कौन है? कहले माँ का तो पता। कहला क्या है तुम्हारी माँ का नाम? कहला चंद्रवती। कहला अच्छा, तो चलो मिलाओ। तो वो लड़का अपनी माँ के पास ले आया उसे। तो उद्दालक मुनि तो 88,000 साल तपस्या की, तो सब कुछ ज्ञान था।
अब ब्रह्मा का पुत्र था, कोई छोटी मोटी हस्ती तो थी नहीं। तो वहाँ हो गया वो जो है, उसके बाद वह चंद्रवती मिल गई, दोनों का मेल हो गया। वे वहाँ से जो है यज्ञ के बाद में चले गए तीनों। उसका नाम फिर उसने श्रवण कुमार रखा, जो नाचकेत रखा था उसका नाम, उसका श्रवण कुमार रखा। श्रवण कुमार बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो श्रवण कुमार की शादी होगी। शादी होगी, वो दल मुनि तो और चंद्रवती बूढ़ी हो गई। तो वह जो उसकी रानी थी, उसकी श्रवण कुमार की, तो एक हंडी में तो दीवार का रखी थी बीच में, वो एक हंडी में तो पेट कर रखे थे उसने, एक हंडी में तो पेट कर रखे थे। तो एक में तो खिचड़ी रात रख थी, एक में खीर। तो श्रवण कुमार आवे तो सब खीर खुआवे, उन्हें खिचड़ी दे दे। एक दिन ऐसे करने भगवान के हो जा, श्रवण कुमार काम पे नहीं गया, तो उनने खाना बना दिया। उसका काम वही था, कहले आज तो मैं पिताश्री हूँ, अब माताश्री को खाना मैं खिलाऊंगा। ये दोनों अंधे हो गए थे, चंद्रवती भी अंधी होगी और उद्दालक मुनि भी अंधा हो गया। तो वह बोली नहीं मैं खिला खाऊंगी, कहले नहीं आज तो बहुत दिन में मैं खिला, बहुत दिन हो गए माँ बाप को खाना खिलाए, मैं ही खिलाऊंगा। तो वह जो है उन्हें खीर गालनी पड़ी, उसकी बहू खीर ले गया, वो दोनों माँ बाप की लेकर चल दिया। ला पिताश्री ला भोजन ग्रहण कर लो, उनके हाथ मुँह धोए और भोजन ग्रहण कर लिया। वो दालक मुनि बोलिया, वो बेटा यार तुम्हारे शादी में खीर खाई थी या आज खाई? कहले पिताश्री खीर तो रोज बने। क्या नहीं बेटे अब तक खिचड़ी खाओ। क्या नहीं पिताश्री कैसे मान लूँ मैं इस बात को, ये हम रोज खीर खावे? क्या नहीं पिताश्री वो बेटे मैंने तो आज ही जो खीर खाई या तो तुम्हारी शादी में खाई थी। ये भाई से तो बड़ा अफसोस हो गया, चिंता में डूब गया। क्या पिताश्री ऐसी बात कैसे कर रही, खीर रोज बने? वो सीधा गया हांडी के दौरा, अपनी बहू तो नहीं बोल रहा, उस हांडी में देखा तो दो पेट हो रहे, एक साइड में खिचड़ी एक में खीर। कहले तो माँ घोर पाप हो गया, माँ घोर पाप हो गया, इसको उतरा कैसे? तो ऋषि के धोरा गया, पंडितों के धोरा गया, बूझ रहा। एक ऋषि ने बताया, कहले आप इसे अपने माँ बाप को काबड़ में बिठा कर कंधे में पैदल तीर्थ यात्रा करावे, तब आपका पाप उतर सके। तो वो जगह जगह जो तीर्थ थे, धर्म स्थान थे, वहाँ घुमान लगा। ये नहीं करता करता मेरठ की भूमि में आ गया। मेरठ की भूमि में आ गया तो क्या लिया, पिताश्री थोड़ा आराम करेंगे। क्या ठीक, उनने कबड़ पेट पे टांग दी। तो क्या पिताश्री मुझे भाड़ा तो चाहिए, किराया तो चाहिए। वो बोलिया वो दालक मुनि बेटा कौन सा जिला है? कहला मेरठ। कहला ठीक है बेटा आगे चल कर दे दूंगा। ये मेरठ की सीएम निकल लिए, कहला बेटा वो किराया ले लो अपना। कहला पिताश्री में तो गलती हो गई। कहला बेटा तेरी गलती नहीं है, वह भूमि ऐसी है, वह किराया मांग है। नहीं चलते चलते हस्तिनापुर करीब पहुंच गए। तो ये उद्दालक मुनि तो पहुंचा हुआ था भाई, सब कुछ ज्ञान था, मगर कह नहीं सके क्योंकि उसको दशरथ को श्राप लगा था, जब तक आपको उद्दालक मुनि श्राप ना देता आप लड़के नहीं हो। तो गौ दान पता नहीं क्या डंगा कराया दशरथ ने, पुत्र लड़कों के लिया, लड़के नहीं हुए। ये वो बोला बेटा प्यास लगी। उद्दालक मुनि बोले कहीं पानी का ढंगा हो तो प्यास लगी। तो उन्होंने ऊपर पेड़ पर चढ़ कर देखा तो कई बुगले उड़ रहे थे, कहला वहाँ तालाब है। तो वो जो है पहले भी हुआ करती तुमड़ी, ये तुमड़ी रखे करते, तो वो उसे लेकर चल दिया।
कावड़ टांग के मार। हाँ, तो उसमें वो डुबोने लगा, हाँ, तो बुक 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 करने लगी, ये पानी डला उसमें। तो दशरथ था वहाँ से कि कोई इसमें कोई जहर ना गया, तो कदीमी नगरी की पब्लिक सारी मर गया, सो दुश्मन। हाँ, तो उनने सोचा कोई दुश्मन आ गया और जहर मिला हुआ इसमें, या कोई जानवर आ गया, जैसे भी उसने सोचा होगा। उनने उनसे जो है तीर मार दिया, वो श्रवण की छाती में लग गया। उनने बोला अरे राम, इतनी कहते हो दशरथ उसके करीब आ गया। कहला वो तो बहुत अच्छा होगी। उसे बोले भाई आप कौन हो? कहला मैं श्रवण कुमार हूँ, अब मेरे माँ बाप वहाँ आए तो प्यासे हो गए, तो जब वे कहला मैं पियाऊंगा पानी में, वो तो मर गया। तो वो पानी लेकर गया, उनकी पैरों की आहट पछाड़ ली उसके माँ बाप ने, वो बोला नहीं। फिर बोले ले पिताश्री पानी पी लो। कहला कौन हो आप? कहला श्रवण। कहला श्रवण नहीं हो। श्रवण कहाँ है, कौन हो आप? कहला ऐसे ऐसे गलती हो गई, मैं हूँ दशरथ, अरे ऐसे ऐसे काम हो गया। कहला अच्छा। कहला ले आ पानी, ले लिया हाथ में। जिस तरह अपने बच्चे रोग में मरे हैं, जिस तरह हम अपने लड़के के रोग में प्राण त्याग रहे, उसी प्रकार आप ताक हो गए अपने बच्चों के रोग में। अनु पानी का छिड़का दे दिया पता तो जैसे बहुत रहा घबरा, रोया नहीं गया। दोनों ने वही प्राण त्याग दिए, चंद्रवती ने भी और उद्दालक मुनि ने भी। उसके बाद उस श्राप से इसके जो है 4 लड़के हुए, 2 सुभद्रा के, 1 कौशल्या के, एक के। इतिहास यहाँ बंद करता हूँ। वो कहा था मेहनत करो, मेहनत का काम होगा, वक्त एक दिन खुद का गुलाम होगा। भाई आज मैं अपना बात बताई आपको, आप नहीं हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।